हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है क्या हमें शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड या फिर एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले एक मेरे फ्रेंड का एक क्वेश्चन था कि तू शेयर मार्केट और इनमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की सलाह देता रहता है, लेकिन क्या इससे कभी करोड़पति बन पाएंगे। तो मेरा जवाब ये था कि मैंने उनको एसआईपी कैलकुलेटर खोला और समझा दिया। तो वो थोड़ा संतुष्ट नहीं हुए इस बात से कि हम इतना इन्वेस्ट करेंगे, ये होगा सो होगा, इतना रिटर्न कैसे आ सकता है, वो सब चीज़ें। तो फ्रेंड्स, हमेशा हर काम को करने के लिए एक सिस्टम होता है, उसको हमें फॉलो करना होता है। तो ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो पूरी देखना, सो दैट आपको सारे लॉजिक समझ में आए। और अगर आप जाना चाहते हैं तो आप अभी इसको स्किप कर दें, सो दैट आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो। अगर देखेंगे पूरी वीडियो तो शायद आपकी लाइफ में थोड़ा सा चेंज आ सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी क्या होता है कि आजकल के एजुकेशन सिस्टम में देखिए 20 22 या 25 साल तक आप ग्रेजुएशन वगैरह वो करते हैं। उसके बाद आपके समझ में आता है कि आपको आईएएस पीसीएस करना है। तो आप मुखर्जी नगर दिल्ली जाते हैं, 5 6 साल वहाँ लगाते हैं। कुछ लोग आईएएस पीसीएस बन जाते हैं जो कि डेडिकेटेड होते हैं, कुछ नहीं बन पाते हैं। तो वैसे ही सेम जो है ये शेयर मार्केट, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, ये सब चीज़ें होती हैं। डेडिकेशन की हर जगह ज़रूरत होती है। अब जो बंदा आईएएस पीसीएस की कोचिंग करने गया है, कई लोग तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकाल लेते हैं, कोई सेकंड अटैम्प्ट में निकालता है, कोई 4 अटैम्प्ट लगाता है, कोई 4 साल बाद, 5 6 साल बाद अपना झोला बांधता है और वापस अपने घर निकल आता है। तो फ्रेंड्स, वैसा ही डेडिकेशन शेयर मार्केट भी है, लेकिन हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। तो इस सिस्टम पे आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। एक चुटकुला समझ सकते हैं आप। कहानी क्या, चुटकुला ही है। तो जो लोग समझ जाएंगे तो वो आगे भी समझ जाएंगे, नहीं समझ पाएंगे तो वो यहीं से ही क्विट कर दे। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ कि एक बार एक आदमी ने अपने एसबीआई के खाते से पीएनबी खाते में ट्रांसफ़र करने थे पैसे। तो उस टाइम पे नेफ्ट आरटीजीएस वगैरह इतना लोगों को कुछ पता था नहीं। उस टाइम पे क्या ज़्यादा फॉलो करते थे, चेकबुक, चेक्स फॉलो करते थे। तो पीएनबी की शाखा सामने थी, एसबीआई की सामने आमने सामने शाखा थी। तो आदमी अपना चेक लेके एसबीआई के दफ्तर में जाता है, बोलता है ये मेरा चेक है, इस पैसे को आप ट्रांसफ़र करके पीएनबी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो उसने सोचा कि जिस सामने ही ब्रांच है तो कितना टाइम लगेगा। तो उसने उत्सुकता वक्त मैडम से पूछ लिया कि मैडम, मेरे पीएनबी खाते में कितने देर टाइम में पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो मैडम ने बोला कि जी, ये तो क्लियरिंग में जाएगा, 3 4 दिन का वक्त लगेगा। पहले मैनुअल क्लियरिंग होती थी तो उसमें टाइम ज़्यादा ही लगता था। तो कहने लगा, मैडम ऐसे कैसे, कुछ लोगों का होता है सवाल ज़्यादा पूछते हैं, अपने आप को ज्ञानी ज़्यादा समझते हैं। तो ज्ञानी आदमी ज्ञान ही बांटता रह जाता है सारा ज़िंदगी लाइफ में, कमा वो कुछ पाता नहीं है। तो सेम ऐसा ही शेयर मार्केट के बारे में होता है। अगली जो कहानी बताऊंगा उसमें यही होगा। तो फ्रेंड्स, मैडम ने उनको बहुत समझाया कि सर मैनुअल क्लियरिंग में टाइम लगता है। अब जनाब माने ही नहीं। तो अब मैडम ने जो है एक एग्ज़ाम्पल देके बताया कि सर एक बार बताओ, आप अगर शमशान घाट के आगे मर जाएंगे तो क्या आपको वहीं फूंक देंगे? कोई सिस्टम नहीं फॉलो करेंगे, आपको घर लाएंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे, पंडित जी को बुलाएंगे, उसके बाद आपको ले जाएंगे। तो उसके बाद में फिर उन्होंने सवाल कुछ नहीं पूछा, अपना चले गए। तो फ्रेंड्स, वैसे ही आपका शेयर मार्केट, एसआईपी और वो सारी चीज़ें जो है एक सिस्टम फॉलो करने का मांगती है। सिस्टम इन द सेंस कि पेशेंस बहुत चाहिए होते हैं। कई लोग 1 साल भी पेशेंस नहीं रख पाते हैं, फिर वो कहते हैं कि शेयर मार्केट में हमें घाटा हो गया, तो वो अपना चले जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब मार्केट, दो टर्म्स हमेशा समझ लीजिएगा, बुलिश और बियरिश। तो बुलिश मार्केट जब घोड़ा दौड़ रहा है, एक आपने देखा होगा शेयर मार्केट के दफ्तर के बाहर एक सांड जैसा रहता है। तो सांड जो है पागलों की तरह जब भाग रहा होता है तो बुलिश होता है। जब वो एकदम सुस्त हो जाता है, चलता ही नहीं है, तो वो बियरिश हो जाता है। ठीक है। तो अब सांड का सिंबल इसलिए है कि उस सांड से पंगा कौन ले, तो वैसे ही शेयर मार्केट से पंगा कौन ले। तो क्या होता है कि आप मोटिवेट हो जाते हैं अपने दोस्तों के, जब उनको रिटर्न्स मिल रहे होते हैं तो आप भी क्या करते हैं, थोड़ा बहुत पैसा लगा देते हैं। और आपको ये नहीं पता होता कि कब लगाना है, कब क्या करना है, कब देखना है, क्या करना है। तो क्या होता है कि आपका पैसा जाता है डूब। तो फ्रेंड्स, जो बहुत ही नए हैं, जो फ्रेंड्स मैं कहता हूँ 25 साल की एज में हैं, तो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो 30 35 पे पहुँच चुके हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उनका टाइम काफ़ी निकल चुका है। क्योंकि देखिए आजकल क्या होता है कि 70 साल की लाइफ होती है, मैक्सिमम 70 साल है, इससे ज़्यादा आप जी भी नहीं पाएंगे।
पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, कोरोना जैसी चीज़ें आ गई हैं, तो 70 साल मैक्सिमम रखिए। तो जो 30, 33, 35 के हेर फेर में चले गए हैं, तो वो अभी जो है कोई बहस ना करें, क्योंकि उन्होंने लाइफ में 1-2 बार शेयर मार्केट में पंगे लेके देख लिए होंगे। और अब जो चीज़ मैं समझाऊंगा वो अगर उनके समझ में आ गया तो उनकी लाइफ चेंज हो सकती है। नहीं समझ में आएगा तो वो अपना आराम से चद्दर तानो और ऐश करो। बिकॉज जब आप 35 साल में ही कुछ नहीं कर पाए, तो अब 35 और आराम से जियो, अपनी नौकरी करें और मज़े करें, उसमें कुछ आप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप ऐसा होता है ना, अभी एक स्टोरी बताता हूँ आपको मैं, तो उससे आप समझ जाएंगे। क्या हुआ कि एक आदमी उस्ताद के पास में, बहुत बड़े उस्ताद थे, उनके पास में तबला सीखने गए। तो कहने लगे कि सर मेरे को शागिर्द बना लो। शागिर्द मीन्स अपना शिष्य बना लो। तो कि मैंने फ़लानी जगह सीखा है, यहाँ सीखा है, वहाँ सीखा है, ये सीखा है, वो सीखा है, तो कि बस आपका और शागिर्द बनना चाहता हूँ। तो उसने कहा जी मैं कोई शागिर्द नहीं बनाता हूँ, आप कहीं और ट्राई कर लीजिए। तो कहने नहीं नहीं, कि मैं घर से पक्का प्रण करके आया हूँ कि मैं सीखूँगा आपके पास ही। तो उन्होंने कहा कि अब करे तो करे क्या, वो शागिर्द बनाना चाहते थे। उन्होंने कहा जी 4 लाख रुपए लगेंगे और 4 साल का टाइम लगेगा, शागिर्द मैं आपको बना लेता हूँ, ठीक है। उसने कहा अच्छा ठीक है। वो 1-2 दिन आ गया, सीखने लग गया वहाँ पे। तो एक और बंदा आया, छोटा बच्चा, हार्डली ही वॉज यंग, 12-13 साल का। तो कहने लगा कि मैंने तबला सीखना है। तो वो आया, उस तबला तुबला सिखाना शुरू करा। तो उसने भी फ़ीस पूछा कितनी फ़ीस है। तो उन्होंने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है, 25,000 रुपये महीना दे देना और आप जो है 6 महीने में तबला चलाना सीख जाएंगे। तो जो फर्स्ट पर्सन था वो कहने लगा कि सर मेरे से तो आपने 4 लाख रुपए मांगे, और इसे कहते हैं कि 25,000 रुपये देना और 6 महीने में सीख भी जाएंगे, और मेरे को कह रहे थे कि आप 1-2 साल भी लग सकते हैं। कि कि मेरे कुछ मैटर समझ में नहीं आया। कि देखो ऐसा है ना, आपने पता नहीं कहाँ कहाँ तो सीखा हुआ है और पता नहीं क्या क्या कबाड़ा सीखा हुआ है, तो पहले तो उसको सबको डिलीट करना पड़ेगा, तो उस डिलीशन में टाइम लगेगा। और इस बच्चे ने कुछ आज तक सीखा ही नहीं है। ये इसको अगर मैं कुछ सिखाऊंगा तो ये कभी भी उस चीज़ में ना तो कोई इंटरफेरेंस करेगा, चुपचाप जो इसको सिखाऊंगा ये सीखता जाएगा। तो यही चीज़ है कि लाइफ में आप जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आप में एक मैच्योरिटी सी हर चीज़ के लेके पहले ही हो जाती है माइंड में कि ये तो मेरे को आता है, तो आप लर्निंग की प्रोसेस छोड़ देते हैं। तो अगर आदमी का माइंड है, आदमी का माइंड जिस दिन लर्निंग छोड़ देगा उस दिन वो किसी लायक नहीं बचेगा। फ्रेंड्स, ये पार्ट 1 है और ये पार्ट आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।